दोस्तों हम सब वोट एमपीज को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा होती है या प्रेसिडेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। इस देश की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 75 कहता है देश का एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और वहीं प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन एमपीज के इलेक्शन के माध्यम से होता है, और एमपीज को लोकसभा इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, जिनको हम लोग अपना वोट देते हैं। इस वजह से एमपीज के सिलेक्शन प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं। प्रत्येक 5 ईयर्स के अंतराल पर लोकसभा इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन के लिए देश को वेरियस पार्लियामेंट एरिया में डिवाइड किया गया है। दूसरी डिवाइडेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। पार्लियामेंट्री एरिया के वेरियस कैंडिडेट में से पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अनुसार इस इलेक्शन का कंट्रोल एंड रेगुलेशन इंडिया इलेक्शन कमीशन के हाथों में होता है, और इस इलेक्शन में इलेक्टेड पीपल देश के पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं। पार्लियामेंट में टोटल 550 एमपीज होते हैं, बट इलेक्शन 543 सीट्स में होता है। यदि किसी पार्टी को लोकसभा में 272 सीट्स मिल जाती हैं तो वह पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त कर लेती है। इसके अनुसार किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए 50% + 1 की ज़रूरत होती है। लोकसभा में मेजॉरिटी बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का लीडर पीएम बनता है, जिसको पार्टी सिलेक्ट करती है। उसके बाद पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के सामने प्रपोज्ड किया जाता है। प्रेसिडेंट उसे पीएम के रूप में चूज करता है, जो मेजॉरिटी प्राप्त करने वाली पार्टी का लीडर होता है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का ऑफिशियल राइट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड होता है, और उनका टर्नओवर इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। यदि कोई अदर पार्टी के लीडर मेजॉरिटी कर लेता है तो वह प्राइम मिनिस्टर बनता है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के लिए एबिलिटी की बात करें तो वह भारत का सिटीजन होना चाहिए तथा लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी होना चाहिए। यदि अपॉइंटमेंट के टाइम पीएम के रूप में चुना गया पर्सन ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का, तो उसे 6 मंथ के भीतर किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है। और अगर एज लिमिट की बात करें तो लोकसभा के लिए मिनिमम 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि देश में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा होती है या प्रेसिडेंट की। अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का पोस्ट बड़ा होता है। सारा गवर्नेंस प्रेसिडेंट के नाम से ही चलता है। सभी कैटेगरी के अधिकारियों की अपॉइंटमेंट और पोस्ट से हटाने का प्रेसिडेंट का राइट है। लेकिन इंडिया में पीएम के पास ज़्यादा राइट्स एंड गवर्नेंस पावर है, क्योंकि वो इंडिया में वर्क संभालते हैं और कैबिनेट को भी वही रन करते हैं। बट माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सो प्रेसिडेंट की पावर सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा में मेंबर की कितनी सीटें होती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।